संत कबीरदास, प्रेम और सत्य की शुरुआत भाग 1, जन्म से गुरु दीक्षा तक। नमस्कार। आज हम एक ऐसी कथा आरंभ कर रहे हैं जो केवल इतिहास नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर मनुष्य को जगाने की प्रक्रिया है। ये कथा है संत कबीरदास की, जो न राजमहल में जन्मे, न गुरुकुल में पले, पर जिनकी वाणी सदियों से राजाओं, साधुओं और सामान्य जन सभी को झकझोरती आई है। भूमिका: कबीर का अर्थ कबीर कोई नाम नहीं, कबीर एक अनुभव है। जब मनुष्य बाहरी धर्म में उलझ जाता है और भीतर की मानवता खो देता है, तब कबीर की आवश्यकता होती है। कबीर पूजा सिखाने नहीं आए थे, वे सोच सिखाने आए थे। वे कहते थे, ईश्वर को ढूंढने से पहले मनुष्य बनो। जन्म एक त्याग, एक करुण। आज से लगभग 500 वर्ष पहले काशी के निकट लहरतारा नामक एक शांत सरोवर के पास एक ऐसी घटना घटी जिसे इतिहास की पुस्तकों ने पूरी तरह नहीं लिखा, पर लोक हृदय ने सदा जीवित रखा। कहते हैं, एक ब्राह्मण युवती जो समाज के कठोर नियमों से डरी हुई थी, अपने नवजात शिशु को रात के अंधकार में तालाब के किनारे छोड़ आई। उसके हृदय में ममता थी, पर समाज का भय उससे बड़ा था। उस शिशु के रोने की आवाज अंधेरे को चीरती हुई दूर तक फैल गई। उसी समय नीरू और नीमा, एक निर्धन जुलाहा दंपत्ति, वहां से गुजर रहे थे। नीमा का हृदय करुणा से भर उठा। उसने बच्चे को उठाया, सीने से लगाया और कहा, यह बच्चा नहीं, ईश्वर का संदेश है। नीरू ने कहा, यह न हिंदू है न मुसलमान, ये केवल मानव है। उन्होंने उस बच्चे को अपना लिया। उसका नाम रखा कबीर। बचपन, अभावों में पंक्ति चेतना कबीर का बचपन सुविधाओं में नहीं बीता। उनका घर छोटा था, मिट्टी का था और अक्सर भोजन सीमित होता था। पर उस घर में जो कभी कम नहीं था, वो था प्रेम। नीमा मां से बढ़कर मार्गदर्शक थी। वे कबीर को सिखाती थी, सच बोलना, किसी को नीचा न समझना और मेहनत से कभी डरना नहीं। नीरू दिन भर करघे पर काम करते और रात को कबीर को अपने पास बैठा कर कहते, मेहनत ही सबसे बड़ी इबादत है। कबीर विद्यालय नहीं गए, उन्होंने अक्षर नहीं सीखे, पर उन्होंने जीवन को पढ़ा। बालक कबीर के प्रश्न कबीर अन्य बच्चों से अलग थे। जहां बच्चे खेल में मग्न रहते, वहां कबीर देखते, सोचते और प्रश्न करते। जब वे मंदिर में मूर्ति पूजा देखते तो पूछते, अगर ईश्वर पत्थर में है तो पत्थर चुप क्यों है? जब मस्जिद में नमाज होती तो पूछते, अगर खुदा सब सुनता है तो इतनी आवाज क्यों? इन प्रश्नों से लोग असहज हो जाते, कभी हंसते, कभी डांटते, पर कबीर चुप नहीं होते। उनका बालमन सच की खोज में था। समाज और बालक कबीर समाज को कबीर जैसे बच्चे अक्सर पसंद नहीं आते, क्योंकि वे प्रश्न करते हैं और प्रश्न परंपराओं को चुनौती देते हैं। कुछ लोग कबीर को उपद्रवी कहते, कुछ उन्हें अविवेकी। पर नीमा जानती थी, ये बालक साधारण नहीं है। गुरु की खोज, अधूरी प्यास। जैसे जैसे कबीर बड़े हुए, उनकी प्यास बढ़ती गई। वे समझ चुके थे, केवल प्रश्न पर्याप्त नहीं, उत्तर भी चाहिए, और उत्तर गुरु से मिलता है। कबीर स्वामी रामानंद के ज्ञान से प्रभावित थे। वे उन्हें गुरु बनाना चाहते थे, पर समाज ने दीवार खड़ी कर दी। कहा गया, एक जुलाहा ब्राह्मण गुरु का शिष्य नहीं बन सकता। युक्ति, अहंकार पर पहला प्रहार कबीर ने विरोध नहीं किया। उन्होंने युक्ति अपनाई। वे घाट की सीढ़ियों पर रात में लेट गए, जहां से रामानंद जी प्रातः स्नान के लिए उतरते थे। अंधेरे में रामानंद जी का चरण पड़ा और उनके मुख से स्वतः निकल पड़ा, राम राम। कबीर उठे, नतमस्तक हुए और बोले, गुरुदेव, आपने मुझे मंत्र दे दिया। उस क्षण एक बड़ी बात सिद्ध हो गई, ज्ञान जाति नहीं पूछता। गुरु दीक्षा का अर्थ रामानंद जी ने कबीर को स्वीकार किया। ये केवल एक शिष्य की स्वीकृति नहीं थी, ये समाज के अहंकार पर पहली चोट थी। कबीर की चेतना अब जाग चुकी थी।
उनके भीतर एक नया प्रकाश जल उठा था। पाठ 1 का उपसंहार यहां से कबीर का जीवन नई दिशा लेता है। अब वे केवल प्रश्न करने वाले नहीं, उत्तर देने वाले बनने जा रहे हैं। पर वो उत्तर किसी एक धर्म का नहीं, पूरी मानवता का होगा। भाग 1 यहीं समाप्त होता है। संत कबीरदास, सत्य के मार्ग पर अकेला पथिक, भाग 2, गुरु दीक्षा के बाद का जीवन। भाग 1 में हमने देखा कि कैसे एक साधारण जुलाहे का बेटा गुरु दीक्षा के साथ चेतना की नई ऊंचाई पर पहुंचता है। अब भाग 2 में हम उस मार्ग पर चलेंगे जहां सत्य बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है, जहां पूरा समाज विरोध में खड़ा हो जाता है और जहां एक मनुष्य पूरी व्यवस्था से टकरा जाता है। गुरु दीक्षा के बाद की चेतना। गुरु रामानंद से दीक्षा पाने के बाद कबीर का जीवन बाहर से वही रहा, वही करघा, वही मेहनत, वही साधारण वस्त्र, पर भीतर सब कुछ बदल चुका था। अब कबीर देखते भी थे और समझते भी थे। वे जानते थे सत्य केवल समझना नहीं, सत्य बोलना भी जरूरी है। निर्गुण भक्ति की स्पष्टता कबीर ने सगुण भक्ति को नकारा नहीं, पर उससे आगे बढ़े। उनका ईश्वर रूप मूर्ति या स्थान में नहीं, अनुभव में था। वे कहते थे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ये बात दोनों धर्मों के ठेकेदारों को चुभने लगी। पंडितों से टकराव। काशी के पंडित कबीर से अप्रसन्न थे। वे कहते, ये व्यक्ति वेद नहीं जानता, फिर भी ज्ञान की बातें करता है। कबीर मुस्कुराते और कहते, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये दोहा केवल कविता नहीं था, ये शास्त्रीय अहंकार पर सीधा प्रहार था। मौलवियों से टकराव। मौलवी भी कबीर से नाराज थे, क्योंकि कबीर कहते थे, ईश्वर डर से नहीं, प्रेम से मिलता है। वे कहते, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। ये प्रश्न धर्म के नाम पर चल रहे भय को नंगा कर देता था। उत्पीड़न और अपमा कबीर को केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से भी सजा देने की कोशिश हुई। कभी उन्हें समाज से निकाला गया, कभी काम बंद कराने की धमकी मिली। कुछ कथाओं में आता है, उन्हें नदी में फेंकने, आग में जलाने और विष देने तक की कोशिश हुई। पर कबीर डरे नहीं। वे कहते थे, सांझ को आंच क्या, गृहस्थ जीवन। संत का असली परीक्षण कबीर सन्यासी नहीं बने, उन्होंने घर नहीं छोड़ा। उनकी पत्नी लोई थी, जो कबीर के संघर्षों की मौन साक्षी थी। कभी कभी घर में अन्न नहीं होता तो लोई कहती, आपकी वाणी तो सबको मिलती है, पर घर को भी पेट चाहिए। कबीर सिर झुकाते और फिर करघे पर बैठ जाते। वे जानते थे, ज्ञान और जिम्मेदारी दोनों साथ चलनी चाहिए। संत और पिता कबीर केवल संत नहीं थे, वे पिता भी थे। उनके पुत्र कमाल और पुत्री कमाली दोनों उनकी वाणी से प्रभावित थे। कमाली विशेष रूप से कबीर के विचारों की वाहक बनी। ये सिद्ध करता है, कबीर का ज्ञान केवल उपदेश नहीं, जीवन में उतरा हुआ था। लोक भाषा में ब्रह्म ज्ञान कबीर ने संस्कृत या फारसी नहीं चुनी, उन्होंने जन भाषा को चुना, क्योंकि वे जानते थे ज्ञान का अधिकार सभी का है। उनके दोहे सीधे जनमानस में उतरे। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ये दोहा आत्म सुधार का सबसे बड़ा सूत्र है। कबीर और संत कबीर सत्ता के भी प्रिय नहीं थे, क्योंकि वे कहते थे, राजा भी मनुष्य है। किसी कथा में आता है, जब कबीर को दरबार में बुलाया गया तो उन्होंने न झुककर प्रणाम किया, न डर दिखाया। उन्होंने कहा, जो भीतर का राजा नहीं, वो बाहर का राजा क्या। कबीर का स्पष्ट संदेश। कबीर कहते थे, धर्म का अर्थ है मानवता। यदि पूजा तुम्हें कठोर बना दे तो वो पूजा नहीं, यदि नमाज तुम्हें घमंडी बना दे तो वो इबादत नहीं, यदि ज्ञान तुम्हें दूसरों से ऊपर बैठा दे तो वो ज्ञान नहीं। भाग 2 का उपसंहार इस भाग में हमने देखा, कबीर का संघर्ष, उनका साहस
और उनका संतुलन। वे न भागे न झुके। अब भाग 3 में हम देखेंगे मगहर की यात्रा, अंतिम क्षण और कबीर का शाश्वत संदेश। भाग 2 यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।